तो आप देखिपे से दृश्य सभा मंच निकट पहुंच सारे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री रमण सिंह और दलीय कर्मी मैंने संबर्धना दौरान जेट प्लस सिक्यूरीटी और नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए ब्लैक कमांडो समस्त अच्छा जो जेट प्लस सुरक्षा रमण सिंह को सभा मंच को चढ़े जो स्वागत देवा दलर वरिष्ठ नेता अच्छा और नेतृत्व वर्धन सिंह अच्छा भद्र समर्थन देवे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 अमित शाह जिंदाबाद 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 धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद 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 वसंत पंडा जिंदाबाद 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 केवी सिंह देव जिंदाबाद 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 केवी सिंह देव जिंदाबाद 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 रत्नफुल्ला जिंदाबाद 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 रत्नफुल्ला जिंदाबाद 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 निरीह आदिवासी को माओवादी कही मारिबा पई कहीं वोट दबा बीजेडी सरकार ना ओडिशा रे बेकारी वृद्धि करिबा पाई कोन प्रोफेसर मानु को लांच दे काम करिबा पाई कोन पाई वोट दबा कुहंतु कोन पाई बीजेडी सरकार वोट पाइबो कोन करिनी 17 वर्ष परे ओडिया भी न कहि परिबा पाई वोट दबा। धन्यवाद आज्ञा आपन नेतृत्व रे आगामी दिन रे सफलता पाएमु ई आशा नै करी वर्तमान ई मंत्र देबे विकास मंत्र आगामी दिन में विजय मंत्र सफलतार मंत्र समस्ते जहाँ को अपेक्षा करिछन मुई भी जहाँ को अपेक्षा करिछे माननीय श्री रमण सिंह जी वर्तमान तांकु अनुरोध करमे से आसिक तांकर वक्तव्य प्रदान करबे। स्वागतम स्वागतम रमण सिंह स्वागतम। बोलिए भारत माता की जगन्नाथ भगवान की समलेश्वरी माता की। मैं छत्तीसगढ़ से आपके बीच आया हूं बलांगीर जिले के इस चुनाव अभियान में आपसे बातचीत करने। पड़ोसी राज्य का हूं, मुख्यमंत्री के नाते नहीं आया हूं, पड़ोसी के नाते आया हूं क्योंकि पड़ोसी का धर्म होता है कि जब कोई ऐसी परिस्थिति आए, जब भ्रम फैलाया जाता है, उस भ्रम के निवारण के लिए मैं आया हूं। आने की जरूरत नहीं थी, मगर जो चर्चाएं चल रही है उस चर्चाओं का उड़ीसा की जनता को, बलांगीर की जनता को ये बताने आया हूं कि सत्य क्या है, तथ्य क्या है। और आज मेरे साथ मंच में बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष केवी सिंहदेव साहब, यहाँ की पूर्व सांसद श्रीमती संगीता सिंहदेव जी, जिला अध्यक्ष भक्त बंधु नायक जी, केरड़ा के हमारे छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष पुरीधर मिश्रा जी, शिवाजी मोहंती जी, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा मुरली गुरु जी, पूर्व मंत्री प्रभास पाणिग्री जी, मंच के संचालक किशोर महानंद जी, श्याम तांडी जी, वकील तांडी जी और समस्त जिला पंचायत के हमारे प्रत्याशीगण। आज मुझे खुशी है कि मैं इस चुनाव के अभियान में आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। ऐसे भी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में हेलीकॉप्टर से मैं आ रहा था, पुरिंदर मिश्रा मेरे साथ बैठे थे। कहां छत्तीसगढ़ समाप्त हुआ, कहां उड़ीसा आ गया, पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है मैं छत्तीसगढ़ में ही हूं, आपके बीच हूं। वही मिट्टी है, वही पानी है, वही जंगल है, वही आबहवा है, एक जैसा वातावरण है। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का तो हजारों साल का, हजारों पीढ़ियों का ऐसा संबंध है जो दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती, क्योंकि इस संबंध में भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद है। जितना आशीर्वाद, जितनी मान्यता उड़ीसा में है, उतने ही लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं। ये हमारी मान्यता का, आस्था का प्रतीक केंद्र है। मां समलेश्वरी हम सबको जोड़ने वाली है। छत्तीसगढ़ महानदी का 4% पानी उपयोग करता है और उड़ीसा 13%, 13 और 4 17% पानी का उपयोग करते हैं। 82% पानी समुद्र में चला जाता है। ये आंकड़े हैं CWC के, सेंटर वाटर कमीशन के आंकड़े हैं, मेरा नहीं। इस बात को मैंने बैठक में दिल्ली में कहा, मैं कि क्यों झगड़ा भाई, हम सब मिला के हीराकुंड का इतना बड़ा डैम बनाने के बाद भी इतना पानी का उपयोग कर रहे हैं। उड़ीसा सिर्फ और सिर्फ 13% और 14% और हम 4%
बाकी पानी समुद्र में चला जाता है। इतना पानी छत्तीसगढ़ से महानदी में बहते हुए उड़ीसा के हीराकुंड डैम में आता है, जिसमें एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार, 5 बार हीराकुंड डैम पूरा भर जाएगा। लाखों लोग छत्तीसगढ़ में आके उड़ीसा से काम करते हैं और छत्तीसगढ़ के लाखों लोग उड़ीसा में आके काम करते हैं। ये तो भाई का रिश्ता है। आप बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं। ये रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं। ये राजनीतिक कारणों से ये रिश्ता टूटेगा नहीं, क्योंकि ये रिश्ता दिल का है। ये रिश्ता सीमाओं से टूटने वाला नहीं है। और महानदी तो जोड़ने वाली है। महानदी तो जीवन दायिनी है। ये जीवन देती है, ये हम सबको जोड़ती है। इसलिए महानदी के नाम से सिर्फ राजनीतिक मुद्दा पंचायत चुनाव में बनाना मैं उचित नहीं मानता। मुद्दा बनाना है तो भूख से मौत को मुद्दा बनाइए। मुद्दा बनाना है तो 3% सिंचाई हो रही है, उसको मुद्दा बनाइए। मुद्दा बनाना है तो हो रहे पलायन को मुद्दा बनाइए। मुद्दा यदि बनाना है तो बेरोजगार नवयुवकों को बेरोजगारी का बनाइए। कौशल उन्नयन के लिए काम करिए। यदि मुद्दा बनाना है तो 50 मुद्दे हैं, पर उन मुद्दों को छोड़कर सिर्फ महानदी, जिसका एक बूंद पानी का उपयोग नहीं कर पाने में सफलता नहीं मिली, मैं ये नहीं कहता कि छत्तीसगढ़ ने क्या किया है। किसानों को ट्रैक्टर के लिए टैक्स की माफ, इसके साथ ही साथ 35 माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना, जिसका क्रियान्वयन राज्य सरकार कैसे बेहतर कर सकती है। 5 करोड़ बहनों के लिए गैस के लिए, सोलर गैस के लिए सिलेंडर और चूल्हे देने की व्यवस्था हमने की। मोदी जी ने योजना बनाया, हमने 35 लाख बहनों के लिए डबल बर्नर का चूल्हा और सिलेंडर दिया। और ये 5,000 और 4,000 की कीमत में नहीं, सिर्फ 200 रुपया की कीमत में 35 लाख बहनों को हम गैस का सिलेंडर और चूल्हा दे रहे हैं। ये सरकार चाहती है। योजना का कैसे बेहतर क्रियान्वयन हो सकता है। दिल्ली की योजना, मोदी जी की योजना का हम कैसे उपयोग करते हैं। हमने सौर सुजला योजना, यदि आपके इलाके में बिजली की कटौती होती है, बिजली नहीं है, गांव में 13,000 गांव में सड़कें नहीं है, हजारों गांव में बिजली नहीं है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं छत्तीसगढ़ के हमने सभी पारे, टोले, मंजरे और आखिरी घर तक बिजली पहुंचाने की व्यवस्था पूरी कर दी है। कोई बिजली कटौती छत्तीसगढ़ में नहीं होता। आपके पड़ोस में है और पड़ोसी होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, व्यवस्था बदली जाती है, व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। सरकार की यदि इच्छा शक्ति हुई तो बिजली की कटौती रुक सकती है। विधानसभा में भी बहुमत आप ला सकते हैं। ये उड़ीसा के कार्यकर्ताओं की ताकत है। मैं जानता हूं कि जिस दिन आप खड़े हो जाएंगे तैयारी के साथ, न केवल जिला पंचायत में विजय हासिल करेंगे, बल्कि विकास और विजय की यात्रा यहां से लेकर विधानसभा तक जारी रहेगी। और जिस दिन विकसित उड़ीसा की कल्पना साकार होगा, उस दिन आप जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उड़ीसा में कायम करने में सफल हो जाएंगे, कोई विवाद नहीं रहेगा जल का, कोई महानदी की दिक्कत नहीं रहेगी। 2 भाई एक साथ बैठेंगे, 1 घंटे में सारी समस्याओं का निराकरण हम कर देंगे। कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं के दिल में किसी का खोट नहीं है। सेंट्रल वाटर कमीशन को बैठाएंगे, विशेषज्ञों को बैठाएंगे। और मैं तो इनको कहना चाहता हूं, अभी भी वक्त है, हम बैठ सकते हैं। डॉक्टर रमन 24 घंटे तैयार होता है, चर्चा से ही समाधान होगा। और चर्चा करके कोई रास्ता निकलता है, वो उड़ीसा के हित में, छत्तीसगढ़ के हित में और देश के हित में है। पानी कभी बंटवारा नहीं करता, महानदी कभी बंटवारा नहीं करती। महानदी तो जोड़ती है उड़ीसा के दिल को और छत्तीसगढ़ के दिल को। इसलिए मैं आप सबसे यही आग्रह करने इतने दूर से चल के आया था, आपको प्रणाम करने आया था, आपको नमस्कार करने आया था, इस पुण्य धरती के लोगों से मिलने आया था। छत्तीसगढ़ से एक पड़ोसी के नाते आप सबसे बात करने आया था और मुझे बहुत खुशी है इतनी बड़ी संख्या में आप सबकी उपस्थिति। और मैं एक ही आग्रह करने आया हूं, इतनी दूर से चल के आया हूं, इस विश्वास के साथ आया हूं कि आपने छत्तीसगढ़ के विकास को देखा, आपने मोदी जी के योजनाओं को देखा, आप उड़ीसा का भी विकास चाहते हैं। पंचायती राज में सीधा दिल्ली से पूरा का पूरा पैसा पंचायत को आता है और आपने भी पंचायती राज में अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुन के भेज दिया।
सरपंच से लेकर जिला पंचायत तक बॉडी बना दी। पैसे की दिक्कत नहीं होती, 100% पैसा सीधे ट्रांसफर पंचायत को होता है, बीच में कोई इसका बिगाड़ नहीं कर सकता। इसलिए आप शक्ति दीजिए, अधिकार दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत के हमारे सभी प्रतिनिधियों को जिताकर एक बहुमत के साथ जिला पंचायत का गठन करें, यही विश्वास लेकर मैं आपके बीच आया हूं। यही बात और चर्चा करने आपके बीच में आया था। आप सबने इतने ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।